Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary. Today we are going to do a poem written by Robert Frost, Fire and Ice, published in 1920. बहुत ही छोटी सी सिंपल सी पोएम है. So let's start. Fire and Ice was first published in December 1920 in Harper's Magazine. So सबसे पहले जो है Harper's Magazine में ये पोएम पब्लिश हुई थी एंड उसके बाद 1923 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कलेक्शन आया था पोइट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया था. The poem was reportedly inspired by conversation with astronomer हार्लो शेप्ले. ये एक एस्ट्रोनॉमर है इनका नाम जो है हमें याद रखना है इनके साथ इनकी कन्वर्सेशन हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. वहीं से इनको इंस्पिरेशन मिलती है ये पोएम लिखने की. और ये क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड है उसका एंड होगा बिकॉज ऑफ फायर और मे बी बिकॉज ऑफ आइस की या तो फायर की वजह से जो है वर्ल्ड है उसका एंड हो जाएगा. फायर में क्या इन्होंने दिखाया है अ सुपरनोवा. सुपरनोवा मीन्स कि कोई बहुत बड़ा स्टार एक्सप्लोड होगा जिसकी वजह से अर्थ का एंड हो जाएगा. और आइस आइस मीन्स कॉस्मिक कूलिंग की जो पूरा यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा जिसकी वजह से पूरी जो धरती है वो जम जाएगी. जो पूरी अर्थ है वो फ्रीज हो जाएगी जिससे कि एंड हो जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. सो लिटरल मीनिंग इसका सिंपल सा है. हमने देखा है दो ओपोजिंग फोर्सेस है बिल्कुल ही फायर और आइस जो कि हमें प्रेजेंट कर रहे हैं क्या कि वर्ल्ड का जो एंड है इन दोनों में से किसी एक की वजह से हो जाएगा. सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है. फायर सिंबलाइजेस डिजायर पैशन और इंटेंस इमोशंस. देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो है अर्थ के एंड की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर बात हो रही है जो ह्यूमन नेचर चेंज होता जा रहा है जो हमारी डिजायर्स डे टू डे बढ़ती जा रही हैं. पैशन बढ़ता जा रहा है इंटेंस जो हमारे इमोशंस हाई होते जा रहे हैं उसकी वजह से जो सिंपैथी की फीलिंग है एम्पैथी की फीलिंग है या फिर जो ह्यूमैनिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है. सो लिटरली ये मीनिंग यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. नाउ फायर वी हैव सीन. नाउ व्हाट डज दिस आइस रिप्रेजेंट हियर? इट रिप्रेजेंट हीट. ये हम देख भी रहे हैं कि आज की जो टाइम है उसमें कितना ज्यादा हेट लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है. कोल्डनेस है मतलब कि कोई इमोशंस एक दूसरे के समझ नहीं रहा है फीलिंग्स को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है. और इनडिफरेंसेस. द टाइटल इनकैप्सुलेट्स द पोएम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. सो जो ये पोयम है जो टाइटल है वो इन्हीं डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है both in a cosmic and human context. Now look at the summary. The poem begins with a debate about how the world might end. जो starting है उसमें हम देखते हैं कि एक debate चल रहा है कि कैसे जो world है उसका end होगा. Some people think it will end in fire. कुछ लोगों को लगता है कि फायर की वजह से वर्ल्ड का एंड होगा. अदर्स इन आइस और कुछ को लगता है कि आइस की वजह से एंड हो जाएगा. द स्पीकर बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद डिजायर. जो स्पीकर है उनका एक्सपीरियंस मोस्टली डिजायर से रिलेटेड है. और डिजायर क्या रिप्रेजेंट करती है? फायर. हमने लास्ट स्लाइड में देखा था फायर सिंबलाइजेस डिजायर पैशन एंड इंटेंस इमोशंस. सो दैट इज वाई उनको क्या लगता है एक्सपीरियंस विद डिजायर एग्रीज विद दोज हु थिंक फायर विल कॉज द एंड. तो इसीलिए वो उस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं जो सोचते हैं कि फायर की वजह से एंड हो जाएगा. However, he adds that if the world had to end twice, अब वो सोचते हैं कि अगर दोबारा वर्ल्ड को खत्म होना होगा he knows enough about hate to believe that ice is also powerful enough to destroy it. इनको पता है hate represented by ice here, तो ice भी equally important, equally powerful है destroy करने के लिए. The speaker concludes that both fire and ice are equally capable of causing destruction. तो ये दोनों ही equally capable है destruction cause करने के लिए. The poem uses fire and ice as symbols for human emotions. जो फायर और आइस है वो ह्यूमन के इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिजायर और हेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू एक्सप्लोर हाउ दीज फोर्सेस कुड लीड टू द वर्ल्ड्स एंड. छोटी सी पोएम है सिंपल सी लग रही है लेकिन बहुत डीप मीनिंग है. इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज रियली रियली helpful for you to understand today's scenario what is actually going on. Now analysis. Fire and ice represent human emotions. Human emotions को represent करती है desire and hate that can destroy relationships, जिसकी वजह से relationships खत्म होती जा रही हैं. Societies जो है वो destroy होती जा रही हैं. Even the world will end. तो world हमारा बना किस चीज से है? इन्हीं सब से relationships हैं, society है, लोग हैं, bonding है उनके बीच में. ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है तो eventually world का भी end हो जाएगा. Reflecting the destructive potential of unchecked passions or indifferences.
फॉर्म क्या है पोएम की? द पोएम इज अ 9 लाइन सिंगल स्टेंजा, छोटी सी पोएम है, 9 लाइन्स है, इनमें एक ही स्टेंजा है, विद अ कॉम्पैक्ट इरेगुलर राइम स्कीम, कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं है। ए बी सी बी याद करने की जरूरत नहीं है इतनी, एंड वेरिंग मीटर, प्राइमरली आयम्बिक जो है मीटर इसमें यूज किया गया है। थीम्स क्या है? डिस्ट्रक्शन एंड एपोक्लिप्स। ह्यूमन इमोशंस इसमें मेन जो है रोल प्ले कर रहे हैं। ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, मेन थीम ही इसकी ये है कि जो ड्युअलिटी है ह्यूमन नेचर में, और मोर्टैलिटी एंड एम्बिग्विटी, ये इसके इंपॉर्टेंट थीम्स है। नाउ सिंबोलिज्म, फायर हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था, रिप्रेजेंट पैशन, डिजायर और इंटेंस इमोशंस दैट कंज्यूम। और आइस रिप्रेजेंट, सिंबलाइजेस हेट, इंडिफरेंस और इमोशनल कोल्डनेस। इमोशनल कोल्डनेस मीन्स कि आजकल लोग इतने ज्यादा फ्रोजन हो गए हैं कि वो किसी और की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते हैं, किसी और के इमोशंस को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से वो सिंपेथेटिक जो है फील नहीं कर पाते हैं किसी को भी लेकर। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी आर लाइक, हम किसी और को क्यों कहें, हम सभी ऐसे बन चुके हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है उसकी प्रॉब्लम है, वो खुद सॉर्ट आउट करेगा उसे, वी डोंट केयर। दैट टाइप ऑफ नेचर, दैट आइसोलेट्स, जिसकी वजह से सब लोग जो है आइसोलेटेड भी फील करते हैं, एलिनेटेड भी फील करते हैं। Okay, so we come to the end of our poem. I hope you liked it. You have understood that poem. So please like, share, and subscribe the channel. Thank you very much.